अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गाड़ी की सेल परचेज। तो आपने गाड़ी सेल परचेज करने में आपको कैसे पता लगेगा कि आप जो गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो वो आपको रेट में समझ आनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आपने उसकी गाड़ी की कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन में मैंने आप लोगों को समझाया है कि सबसे पहले गाड़ी का जो कलर है, आपने गाड़ी का कलर चेक करना है। कलर में भी डिफरेंट होता है, वाइट कलर है, ब्लैक कलर है या सिल्वर कलर है। हर कलर की मार्केट में अपना रेट होता है, वैल्यू होती है। तो इसलिए आपने सबसे पहले उसका कलर चेक करना है। कलर बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। उसके बाद गाड़ी का मैकेनिकल यानी कि उसका ओवरऑल इंजन अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। इसके अलावा गाड़ी का इंटीरियर, अंदर से जो इंटीरियर डैशबोर्ड हो गया, छत हो गई, उसके ब्रेक ब्रेक शू हो गए, गियर लीवर हो गया, ये सारी चीज़ें इंटीरियर में आती हैं। तो आपने ये चीज़ें भी लाजमी चेक करनी है। उसके बाद गाड़ी के जो टायर हो गए, टायर की कंडीशन भी आपने चेक करनी है कि टायर उसके 50-50 हैं या टायर उसके बिल्कुल अच्छी कंडीशन में। ये चीज़ें आपने सबसे पहले चेक करनी है। तो मैंने आपको ये समझाया कि जो डीलर हज़रात हैं, डीलर हज़रात गाड़ी जो भी लेते हैं तो वो बजट के अंदर लेते हैं। तो जब वो आप गाड़ी डीलर हज़रात से लेंगे तो वो पहले ही प्रॉफिट उस पे उन्होंने लगाया होता है, लाख 1.5 लाख 2 लाख उन्होंने। वो आप अगर डीलर से गाड़ी खरीद रहे हैं तो वो लाजमी बात है, तो जब आप सेल करने लगे तो आपको गाड़ी वो इतना मुनाफा नहीं देगी। तो इसलिए आपने जब भी गाड़ी खरीदनी है तो जो भी उसका फर्स्ट ओनर है या गाड़ी कहीं भी मार्केट से आपने चेक करनी है। मुख्तलिफ ऐप्स हैं जहाँ पे आपने चले जाना है, देख लेना है गाड़ी। आपने जब घूम फिर के चेक करनी है तो उससे आप वीवर, ये थी गाड़ी की कंडीशन के बारे में। तो ये चीज़ें आपने चेक करनी है। गाड़ी में जो मेन चीज़ है गाड़ी की कंडीशन, उसके लिहाज से आपने उसका गाड़ी का रेट लगाना है। इसके अलावा अगर गाड़ी थोड़ी रफ यूज़ हुई है, गाड़ी का इंजन कमज़ोर है, टायर कमज़ोर हैं, गाड़ी के कलर यानी कि ज़्यादा उसमें टचिंग है, गाड़ी को एक्सीडेंट है, तो ये चीज़ें आपने देखनी है। तो वो आपको बजट में कम मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर वो गाड़ी आप बजट में ऊपर लेंगे तो वो आपको लाजमी बात है गाड़ी नुकसान करेगी आपका। तो इसलिए आपको मैं ये कंडीशन का इसलिए समझा रहा हूँ कि जो एंटीक पीस होता है, एंटीक पीस यही होता है कि उसकी कंडीशन ओवरऑल बिल्कुल अच्छी है। सब चीज़ें उसकी ओवरऑल अच्छी कंडीशन में हैं। मेन चीज़ें जो भी चीज़ें आपको समझाई हैं वो चीज़ें अगर अच्छी कंडीशन में हैं तो वो समझ लें कि आपको बजट से थोड़ी सी ऊपर भी मिल रही है, तो वो सेल करते हुए आपको कोई भी मसला नहीं करेगी। लेकिन अगर आप गाड़ी कंडीशन के हिसाब से लो कंडीशन में आप गाड़ी खरीद लेते हैं तो वो आप पहले तो उस पर ऊपर खर्चा करेंगे, यानी कि उसके ऊपर लगाएंगे पैसे। लेकिन जब आप गाड़ी सेल करने लगेंगे तो आप कहेंगे कि हमारे बजट से गाड़ी काफ़ी ऊपर हो गई है। तो इसलिए आपको समझाने का मकसद भी यही है कि आपने गाड़ी की कंडीशन को चेक करना है। कंडीशन को चेक करते हुए आपने गाड़ी का रेट लगाना है।